सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के लेक्चर में। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी लोग जान चुके हैं कि जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है वो स्टार्ट हो चुकी है। ऑलरेडी आपने लॉजिक, मैथमेटिकल लॉजिक का फर्स्ट लेक्चर देख लिया है, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जी हाँ, कन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रापॉजिटिव। बट आज जो मैं सिखाने वाला हूं, और जो पहली बात तो बताना चाहता हूं, ये जो आज मैं बताने वाला हूं ये सबसे मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि या तो 3 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा या तो 4 मार्क्स के लिए। ध्यान रखना, जो आज मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं वो 3 मार्क्स या तो 4 मार्क्स फिक्स है, यहां से आता ही है। फिक्स है मतलब फिक्स। यस बच्चों, मैं बात कर रहा हूं ट्रुथ टेबल की। मैं बात कर रहा हूं यहां पे ट्रुथ टेबल की, मतलब आपको बोलते हैं कि प्रिपेयर द ट्रुथ टेबल ऑफ द फॉलोइंग लॉजिकल स्टेटमेंट, राइट। या बोलते हैं कि वेदर गिवन स्टेटमेंट इज टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन और कंटिंजेंसी। या तो बोलते हैं बताओ क्या ये दोनों स्टेटमेंट आपस में इक्विवेलेंट है। बच्चों मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, मैं क्या बोलने वाला हूं। ये तीनों टाइप के क्वेश्चन के लिए आपको ट्रुथ टेबल बनाने की जरूरत पड़ती है। यस, चाहे मैं ट्रुथ टेबल बनाने की बात करूं या टोटोलॉजी, बता देना चाहता हूं आप सभी को, टोटोलॉजी की बात करेंगे मतलब क्या होता है बच्चों, ऑलवेज ट्रू। फिर आता है आपका कॉन्ट्राडिक्शन, ऑलवेज फॉल्स। फिर आता है बच्चों आपका कंटिंजेंसी। कंटिंजेंसी मतलब नीदर टोटोलॉजी और कॉन्ट्राडिक्शन, मतलब मिक्स में आएगा। देखो, अगर पूरा ट्रू है तो उसको हम टोटोलॉजी बोलेंगे, स्टेटमेंट अगर पूरा फॉल्स है तो कॉन्ट्राडिक्शन, मिक्स में आ गया तो हम क्या बोलेंगे, कंटिंजेंसी। क्या लिखेंगे, नीदर टोटोलॉजी और कॉन्ट्राडिक्शन। यस, देखा आप सभी ने। तो जो हमारा ट्रुथ टेबल है मेरे प्यारे दोस्तों, ट्रुथ टेबल के ऊपर 3 क्वेश्चन बोलेंगे और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हर साल इसके ऊपर क्वेश्चन आता ही है। मतलब दिस इज वन ऑफ द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ योर बोर्ड एग्जाम। क्या बच्चों, ट्रुथ टेबल के ऊपर। तो आपका पहला ट्रुथ टेबल पूछ सकता है, दूसरा इन तीनों में से कुछ पूछ सकता है, या तो चौथे की बात करेंगे इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट करने के लिए पूछेगा। ठीक है बच्चों, ये 3 क्वेश्चन में आपको पूछेगा, या तो ट्रुथ टेबल, या तो टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन, कंटिंजेंसी चेक करो, या तो बोलेगा बच्चों इक्विवेलेंट। कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा आपका, 3 से 4 मार्क का। इसके ऊपर 4 मार्क के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं अगर थोड़ा स्टेटमेंट बड़ा हो तो। और किस में याद है ना, आपके पेपर पैटर्न जो सबसे 4 मार्क के क्वेश्चन आते हैं वहां से यहां पर, मतलब वहां पर इस टॉपिक से क्वेश्चन आते ही हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। अब इसको सीखने के लिए आपको 2-3 चीजें पता होना चाहिए, जैसे नॉट। नॉट क्या होता है बच्चों, अगर आपका स्टेटमेंट ट्रू है तो फॉल्स कर देता है, फॉल्स है तो ट्रू करता है। नॉट मतलब निगेशन का साइन। सेकेंड होता है बेटा एंड। एंड का साइन ऐसा होता है, ठीक है। एंड क्या बोलता है, अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू है तो आंसर ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स। अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू है तो आंसर ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स। तीसरा और तो दिखाते हैं ये वाले सिंबल से। और क्या बोलता है बच्चों, अगर एक भी स्टेटमेंट ट्रू है तो आंसर ट्रू हो जाएगा। समझ गए बात को। और क्या बोलता है, एक भी स्टेटमेंट ट्रू है तो आंसर ट्रू हो जाएगा, नहीं तो फॉल्स। फॉल्स किस में होता है बच्चों, एफ एफ के केस में। मतलब एफ और एफ, पहला भी स्टेटमेंट फॉल्स है, दूसरा भी फॉल्स है, तभी उसके बीच में और करोगे तो आंसर क्या आएगा, जी हां फॉल्स आएगा। ठीक है। फोर्थ वन जो कि होता है बच्चों आपका इफ देन, तो साइन क्या होता है, ऐसा एरो का। ये क्या बोलता है कि अगर पहला स्टेटमेंट ट्रू है और दूसरा फॉल्स है तो ही फॉल्स आता है। इफ देन क्या बोलता है बच्चों, जैसे बोलता है ना P इंप्लाइज दैट Q, तो यहां पे P आपका पहला स्टेटमेंट, Q आपका दूसरा स्टेटमेंट। अगर पहला स्टेटमेंट ट्रू है दूसरा फॉल्स है, उसी केस में आपका आंसर फॉल्स आएगा, अदरवाइज हमेशा ट्रू होगा। फिफ्थ वन आता है बच्चों जिसको हम बोलते हैं इफ एंड ओनली इफ।
इफ एंड ओनली इफ, उसको हम दिखाते हैं डबल एरो से। ये क्या होता है बच्चों? सेम आया तो आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू। मतलब अगर ट्रू डबल इंप्लाइज दैट ट्रू है तो आंसर ट्रू होगा, फॉल्स डबल इंप्लाइज दैट फॉल्स है तो भी आंसर ट्रू होगा। मतलब सेम सेम होना चाहिए, राइट? सॉरी सॉरी। तो सेम के केस में आंसर ट्रू होता है बच्चों, सेम के केस में आंसर ट्रू होता है। लेकिन जैसे आएगा डिफरेंट, अगर मैं बोलूं P डबल इंप्लाइज दैट F या तो F डबल इंप्लाइज दैट T, उसी केस में आपका आंसर फॉल्स आएगा, नहीं तो हमेशा ट्रू ही आएगा। देखा आप सभी ने? तो नॉट मतलब ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू। एंड मतलब अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू है तो ही आपका आंसर ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स। और मतलब अगर दोनों स्टेट में से एक भी स्टेटमेंट ट्रू हो गया, अगर दोनों स्टेटमेंट में से एक भी स्टेटमेंट ट्रू हो गया तो आंसर क्या होगा? ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। इफ देन क्या बोलता है बच्चों? अगर पहला ट्रू है दूसरा फॉल्स है तो ही आंसर फॉल्स आएगा, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स तो ही आंसर फॉल्स आएगा। इफ एंड ओनली इफ क्या बोलता है? सेम सेम है तो बच्चों ट्रू होगा और डिफरेंट के केस में फॉल्स। अगर आपको ये आ गया तो आपको ट्रुथ टेबल को प्रिपेयर करने से कोई नहीं रोक सकता। जैसे पहला क्वेश्चन करते हैं बच्चों, ये देखते चलो। और मैं बता रहा हूं हर टाइप के क्वेश्चन में पूछा ही गया है बच्चों, जरा ध्यान देना सभी लोग। थोड़ा सिंपल कर, हाँ चलो सिंपल कर लेते, कोई दिक्कत नहीं। यहां पे क्या बोला है इसने? प्रिपेयर द ट्रुथ टेबल यूजिंग ट्रुथ टेबल वेरीफाई दैट। यहां पर कितने स्टेटमेंट है बच्चों? 2 स्टेटमेंट है। याद रखना सभी लोग, अगर 2 स्टेटमेंट है, आपको ये जो टेबल बना रहा है उसको पेंसिल से बनाना है। लिखने के टाइम पे क्या बोलते हैं आप लोग यूज करोगे? पेन। हमने यहाँ पे लिखा P, हमने यहाँ लिखा Q। तो 2 स्टेटमेंट पे याद है 2 बार ट्रू लिखने का और 2 बार फॉल्स। देखो बच्चों ध्यान से, 2 बार ट्रू 2 बार फॉल्स, फिर 1 बार ट्रू 1 बार फॉल्स, 1 बार ट्रू और 1 बार फॉल्स। अब मुझे ये स्टेटमेंट को बताना है कि क्या दोनों आपस में इक्विवेलेंट है। बच्चों ये टाइप ऑफ क्वेश्चन आपका फरवरी 2020 में आया था। मतलब ये जो क्वेश्चंस मैं बता रहा हूं ये हर साल आए हुए क्वेश्चंस हैं, खाली आपका स्टेटमेंट का पैटर्न बदल देगा बट क्वेश्चन वही रहेगा। प्रिपेयर ट्रुथ टेबल या यूजिंग ट्रुथ टेबल प्रूव दैट द फॉलोइंग, वेरीफाई द फॉलोइंग, या यूजिंग ट्रुथ टेबल बताओ ये टोटोलॉजी है कि कॉन्ट्राडिक्शन है कि कंटीजेंसी, या सिर्फ बोलेगा प्रिपेयर द ट्रुथ टेबल। चलो बहुत बढ़िया। अब इस क्वेश्चन में बच्चों हमें निगेशन P निगेशन Q भी चाहिए। हमने निगेशन P लिख दिया अलग से, निगेशन Q लिख दिया। चलो बहुत बढ़िया। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड निकालते हैं। अगर आपको लेफ्ट हैंड साइड निकालना है दोस्तों तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? यहाँ पे P और Q, फिर इस पूरे का निगेशन है तो निगेशन ऑफ P और Q। देखा आप सभी ने? यस, तो आपका लेफ्ट हैंड साइड आ गया। अब आते हैं राइट हैंड साइड पे। बच्चों राइट हैंड साइड में मुझे क्या चाहिए? निगेशन P एंड निगेशन Q। सर निगेशन P निगेशन Q है, उसका एंड निकालना है, निगेशन P एंड निगेशन Q। चलो बहुत बढ़िया। अब जो मैंने आपको सिखाया वो करते हैं। तो निगेशन ऑफ P निकालना है, P के पास जाओ और जहां पे ट्रू है उसको फॉल्स करो, जहां पे फॉल्स है उसको ट्रू करो। तो ट्रू का फॉल्स, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, फॉल्स का ट्रू। क्या बात है। फिर आते हैं निगेशन Q के पास बच्चों, फॉल्स का ट्रू, फॉल्स का यहां पे हमने गलती से फॉल्स लिख दिया बच्चों, 1 मिनट। यस, ये हो जाएगा ट्रू। ओके, जोश में आके लिख दिया। हाँ चलो, तो ट्रू का हो जाएगा यहाँ पे बच्चों फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू। देखा आपने? तो 2 स्टेटमेंट थे इसलिए 2 बार ट्रू 2 बार फॉल्स, फिर उसके बाद 1 बार ट्रू 1 बार फॉल्स, 1 बार ट्रू 1 बार फॉल्स। फिर मैं निगेशन P निकालने जा रहा हूं तो क्या हो जाएगा सर? ट्रू के प्लेस पे फॉल्स, ट्रू के प्लेस पे फॉल्स, फॉल्स के प्लेस पे ट्रू, फॉल्स के प्लेस पे ट्रू। नेक्स्ट निगेशन Q निकालने जा रहा हूं तो ट्रू के प्लेस पे फॉल्स, फॉल्स के प्लेस पे ट्रू, ट्रू का हो जाएगा फॉल्स, फॉल्स का हो जाएगा ट्रू। अब निकालना है हमें P और Q, तो PQ के पास जाओ और क्या बोलता है दोस्तों? और बोलता है कि एक भी स्टेटमेंट ट्रू है तो आंसर होगा ट्रू। क्या दोनों में से कोई भी एक स्टेटमेंट ट्रू है क्या? यस, तो आंसर आएगा ट्रू। क्या दोनों में से कोई एक स्टेटमेंट ट्रू है? यस बच्चों, तो ये ट्रू है तो आंसर आएगा ट्रू। क्या दोनों में से कोई एक स्टेटमेंट ट्रू है? यस। क्या दोनों में से कोई एक स्टेटमेंट नहीं है तो क्या हो जाएगा? फॉल्स। देखा?
सो और क्या बोलता है, अगर एक भी स्टेटमेंट ट्रू हो तो आंसर ट्रू आएगा। फॉल्स कब आएगा, जब दोनों वैल्यू फॉल्स हो, चलेगा। अब पी और क्यू का मुझे क्या निकालना है, निगेशन। तो ट्रू का फॉल्स, ट्रू का फॉल्स, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, आ गया सर, चलेगा, आ गया, यस। आगे क्या लिखा है, निगेशन पी एंड निगेशन क्यू, मतलब इन दोनों का एंड निकालना है। और एंड क्या बोलता है बेटा, दोनों ट्रू है तो ट्रू। क्या दोनों ट्रू है, नो। क्या दोनों ट्रू है, नो। क्या दोनों ट्रू है, नो। क्या दोनों ट्रू है, यस। लास्ट वाले केस में ही आपका निगेशन पी निगेशन क्यू दोनों ट्रू है, तो इसका मतलब लास्ट वाले केस में आएगा ट्रू, बाकी सब वैल्यू क्या होगी, फॉल्स। अब ध्यान से देखो, यहां पे आपका लेफ्ट हैंड साइड क्या था, निगेशन पी और क्यू, तो ये तो आप पेंसिल से ऐसे हाईलाइट कर दो, फिर निगेशन पी एंड निगेशन क्यू हमारा राइट हैंड साइड था। चेक करो क्या दोनों सेम है, एफ 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 टी, एफ 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 टी, वाओ सेम है। तो आप ऐसा स्टेटमेंट लिखोगे, देयरफॉर या सिंस, सिंस, राइट। तो फ्रॉम अबोव ट्रुथ टेबल, जो हमने ऊपर टेबल बनाया उससे हम बात कर रहे हैं। तो फ्रॉम अबोव ट्रुथ टेबल कॉलम्स, बोलो कौन सा कॉलम है, निगेशन ऑफ पी और क्यू, निगेशन ऑफ पी और क्यू, राइट। एंड negation P and negation Q are equivalent। ठीक है बच्चों, दोनों क्या है आपस में, इक्विवेलेंट, बिकॉज दोनों सेम सेम है, मतलब इक्विवेलेंट हो गए। देयरफॉर negation of P और Q is equivalent to negation P and negation Q। देखा आप सभी ने, तो इस तरीके से आपने आंसर लिखना है। अगर आपने इस तरीके से आंसर लिखा, फुल के फुल 3 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। अगर ये 4 मार्क का क्वेश्चन है तो 4 मिल जाएगा। देखा आपने, चलो आगे बढ़ते हैं। ऐसे एक और क्वेश्चन कर रहे हैं बच्चों हम लोग, सॉल्यूशन। अगर वो बोले कि यूजिंग द ट्रुथ टेबल एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये आपका 2013 में आया हुआ है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन 2013 में नहीं, ऑलरेडी बाकी 22, 23, 21 में भी आए हुए हैं। यस, तो यहां पे भी 2 ही स्टेटमेंट बच्चों, पी क्यू। पहला P है और दूसरा Q है। ट्रू ट्रू, याद है ना, फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। अब हमें क्या निकालना है बच्चों, ये पूरा निकालना है। पूरा निकालने के लिए फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट हम कंसिडर करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट यहाँ पे क्या है, P एंड निगेशन Q, पर जिसके लिए मेरे पास निगेशन Q होना जरूरी था, तो लिख दिया हमने। अब लिखेंगे हम लोग P एंड निगेशन Q। क्या लिखेंगे दोस्तों, P एंड निगेशन Q। उसके बाद P implies that Q, देखा आपने, बिकॉज P एंड निगेशन Q निकाल दिया। अब P implies that Q निकालोगे, निकाल दिया। अब आप इन दोनों का डबल इंप्लाइज करोगे, तो P एंड निगेशन Q डबल इंप्लाइज दैट P implies that Q। वाओ क्या बात है। चलो अच्छा, कई लोग कंफ्यूज रहते हैं, सर कितने कॉलम्स होने चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 कॉलम आए, लेकिन आपको कैसे मालूम पड़ेगा कितने कॉलम है। तो बच्चों यहाँ पे स्टेटमेंट कितने हैं, 2 है। यहाँ पर स्टेटमेंट कितने हैं, 2, सही है, बिकॉज P और Q 2 स्टेटमेंट। सर P 2 बार लिखा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, P और Q 2 स्टेटमेंट है, मतलब 2 स्टेटमेंट। सिंबल्स कितने हैं, एंड है, निगेशन है, डबल इंप्लाइज, इंप्लाइज, मतलब 1 2 3 4, 4 सिंबल और 2 स्टेटमेंट, दोनों को मिला करके कितना हो जाएगा सर, 6। 2 + 4 6, 2 स्टेटमेंट्स P Q, 4 सिंबल्स एंड निगेशन, डबल इंप्लाइज और इंप्लाइज, टोटल कितने हो जाएंगे, 4। तो 4 + 2 क्या हो जाएगा आपका, 6, मतलब 6 कॉलम होने चाहिए। देखा, तो अगर आपको जानना है नंबर ऑफ कॉलम्स कितने आएंगे बच्चों, हमेशा याद रखना नंबर ऑफ स्टेटमेंट प्लस नंबर ऑफ ऑपरेटर्स या सिंबल्स। हमारे पास 2 स्टेटमेंट और 4 ऑपरेटर, तो टोटल 6 आएंगे, इसलिए 1 2 3 4 5 6। देखा, इससे मालूम पड़ता है आपने कोई गलती नहीं की है। चलो, निगेशन क्यों निकालना है, तो ट्रू का हो जाएगा फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, ट्रू का हो जाएगा फॉल्स, फॉल्स का ट्रू। क्या बात है। अब हमें क्या करना है बच्चों,
P एंड निगेशन Q निकालना है, मतलब P का और निगेशन Q का एंड निकालना है। और एंड क्या बोलता है, दोनों सेम रहेगा तो ही ट्रू होगा। सर दोनों सेम है क्या, नहीं। क्या दोनों सेम है, यस, आंसर ट्रू। सेम, सॉरी सेम बोल रहा हूं, दोनों ट्रू रहेगा तो ही आंसर ट्रू आएगा, बिकॉज एंड क्या बोलता है, दोनों ट्रू रहेगा तो ही आंसर ट्रू है। सर दोनों ट्रू है क्या, नो। दोनों ट्रू है क्या, यस, तो आंसर ट्रू लिख दिया। दोनों ट्रू है क्या, नहीं। दोनों ट्रू है क्या, नहीं। सिर्फ और सिर्फ इसी के केस में दोनों ट्रू था तो ही आंसर ट्रू आया, बाकी किसी केस में आंसर ट्रू नहीं था दोनों, इसलिए आंसर क्या आ गया, फॉल्स। देखा आप सभी ने। अगली बारी है P implies that Q की। तो P implies that Q क्या करता है बच्चों, पहले P को देखो और बाद में Q को। सर क्या देखें, P को देखो कहीं पे ट्रू है क्या, और उसी प्लेस पे Q कहीं पे फॉल्स है क्या। मतलब अगर P ट्रू है और Q फॉल्स है, बच्चों मैंने क्या बोला, इफ P is true and Q is false तो ही आंसर आएगा false, because T implies that F, then only answer is false, otherwise true। तो P है आपका ट्रू, Q है आपका फॉल्स, नहीं है। P आपका ट्रू, Q है आपका फॉल्स, यस मिला, ट्रू फॉल्स, तो आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स। P आपका ट्रू है ही नहीं तो आगे जाओ ही मत, बिकॉज जब पहला ही कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ दूसरा क्यों चेक किया जाए, बिकॉज पहला क्या कंडीशन है कि पहला स्टेटमेंट ट्रू होना चाहिए, तब चेक करो क्या दूसरा फॉल्स है, तब आंसर फॉल्स लिखने का, नहीं तो ट्रू लिखना होता है। जैसे यहाँ पे पहला ट्रू चेक किया, अब उसके बाद जब सेकंड के पास गया तो ये तो ट्रू निकल गया, अगर फॉल्स होता तो मैं फॉल्स लिखता, ट्रू निकल गया मतलब फॉल्स नहीं लिख सकता। यहाँ पे पहला ट्रू है दूसरा फॉल्स है क्या, यस, आंसर लिख दिया फॉल्स। यहाँ पे पहला ट्रू नहीं है, बात खत्म। यहाँ पे भी पहला ट्रू नहीं है, बात खत्म। तो क्या हो जाएगा, बाकी सब बच्चों ट्रू। क्लियर, यस। अब आपको क्या करना है, P एंड निगेशन Q, P इंप्लाइज दैट Q। बच्चों मैं क्या बोल रहा हूं, P एंड निगेशन Q, P इंप्लाइज दैट Q, दोनों का मुझे निकालना है डबल इंप्लाइज। और डबल इंप्लाइज क्या बोलता है बच्चों, सेम सेम रहेगा तो आंसर ट्रू आएगा। डबल इंप्लाइज क्या बोलता है, सेम सेम रहेगा तो आंसर ट्रू आएगा। सर क्या दोनों सेम सेम है, नो। सेम सेम है, नो। सेम सेम है, नो। सेम सेम है, नहीं। अरे किसी भी केस में दोनों सेम नहीं है। सेम मतलब या तो टीटी हो या तो एफएफ, तो किसी भी केस में सेम नहीं आया तो आंसर ट्रू नहीं आएगा। तो आंसर क्या आएगा बच्चों, इस केस में भी फॉल्स 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 फॉल्स, इसी को कर दो हाईलाइट। अब आप सभी लोग को पता है कि अगर पूरी वैल्यू आती है फॉल्स तो उसको हम बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन। तो लिखेंगे देयरफॉर फ्रॉम अबव ट्रुथ टेबल, कॉलम का नाम क्या है बच्चों, P एंड निगेशन Q, डबल इंप्लाइज दैट P इंप्लाइज दैट Q इज, क्या ऐसे लिखना वैसे लिखो, इज ऑलवेज फॉल्स, therefore it is very nice, therefore it is contradiction। yes मेरे प्यारे बच्चों, therefore it is contradiction। देखा आप सभी ने। तो आई होप कि आपको ये दोनों, मतलब टाइप तो एक ही है, ट्रूथ टेबल के थ्रू ही काम करना है, चाहे आपको सिर्फ ऐसा दो इक्विवेलेंट करने को बोल दे या तो इस तरीके से आपको बोल दे, ठीक है। अब अगर बोलता है जैसे यहाँ पे, ये भी आपको प्रिपेयर द ट्रूथ टेबल भी क्वेश्चन बोला था, आप कर सकते हैं इसको। अब यहाँ पे क्या बोला है, कंस्ट्रक्ट द स्विचिंग सर्किट फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सर्किट से और भी क्वेश्चन आप देख सकते हो। 2000 देखो यहाँ पे, यूजिंग ट्रूथ टेबल एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न इज अ टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन, कंटिजेंसी। फिर आपने यहाँ पे देखो कंस्ट्रक्ट द स्विचिंग सर्किट 2017 में। फिर 18 का क्वेश्चन देख लो, कंटिजेंसी, राइट, कॉन्ट्राडिक्शन चेक करना है। फिर आपका एग्जामिन वेदर द गिवन पैटर्न इज टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन, कंटिजेंसी, बहुत सारे क्वेश्चन है। ट्रूथ टेबल आ गया मतलब बात खत्म। 2022 का क्वेश्चन था, 18 में सिर्फ आपको चेक करना है दोनों इक्वल है कि नहीं। देखा, तो ये बाकी क्वेश्चन मैंने आपको एज आपको होमवर्क रखे हुए हैं, तो आप अच्छे से प्रैक्टिस करो। आई होप कि अब आपको इतना तो मालूम पड़ गया कि दो टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं, कन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रा पॉजिटिव, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट था ये ट्रूथ टेबल। तो बच्चों प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अपने बुक का ट्रूथ टेबल फिनिश करो, अच्छे से प्रैक्टिस कर लो कि ट्रूथ टेबल में कोई गलती ना हो। साथ ही साथ जो मैं आपको दिखा रहा हूं वो सारी भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, ठीक है बच्चों। थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत अच्छा लगा आपके साथ। एंड इसको फटाफट आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करो।
मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। बाय बाय स्टूडेंट्स।